अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा अली की। अली ने जब नया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो शुरू में बड़ा वो एक्टिव था। रोज़ सुबह जॉगिंग करने जा रहा है, उसके बाद हल्की फुल्की वर्जिश और उसका हेल्दी ब्रेकफास्ट, ज़िंदगी बिल्कुल सीधी। और पढ़ाई का उसने वक्त सेट किया हुआ था, मोबाइल सोशल मीडिया से अपने आप को बचाया हुआ था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, एक दिन जॉगिंग मिस हो गई। अली ने कहा रोज़ तो मैं जॉगिंग करता हूँ, एक दिन मिस हो गई तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है। अगले हफ्ते 2 दिन जॉगिंग मिस हो गई और फिर होने ये लगा कि हफ्ते के ज़्यादातर दिन जॉगिंग मिस हो जाती थी, कम दिन ही हो पाती थी। इसी तरह पहले नाश्ता अच्छा था, फिर एक दिन अली ने कहा कि यार आज तो चाय और समोसे का नाश्ता हो ही जाए, और फिर ये समोसा रोज़ का नाश्ता बन गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अली की पूरी ज़िंदगी बदल गई। वज़न बढ़ने लगा, बर्दाश्त कम हो गई, नींद ख़राब हो गई और नंबर नीचे। और अली कहता रहा कि नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। इसी को कहते हैं दोस्तों क्रीपिंग नॉर्मेलिटी, यानी जब छोटी छोटी तब्दीलियां मुसलसल होती हैं और आप उनको इग्नोर करते हैं तो बिलाखिर वो बड़ा नुकसान बन जाती हैं। यही है क्रीपिंग नॉर्मेलिटी। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, रेंग के नहीं चलते कुछ जानवर, और नॉर्मेलिटी मतलब आर्म्स, नॉर्मल। तो ये ऐसी तब्दीलियां होती हैं दोस्तों जो रेंग कर आपकी ज़िंदगी में आती हैं, छोटी छोटी बनकर आती हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आप उनको इग्नोर करते रहते हैं। और इस तरह की जब छोटी छोटी तब्दीलियां, बुरी आदतें और आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो कम होती जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता रेंग कर आपकी ज़िंदगी में आती हैं और फिर आप उनको इग्नोर करते जाते हैं, तो अचानक से लगता वो एक बहुत बड़ा नुकसान बन के आपके सामने आती हैं और आप फिर हैरान रह जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। असल में दोस्तों हमारा ये जो ब्रेन है ये बड़ा अजीब कभी कभी काम करता है, और इस तरह से ये अजीब है कि बाज़ औक़ात वो चीज़ें जो बिल्कुल सामने हमारे हो रही होती हैं, हमारे ऊपर हो रही होती हैं, वो भी हमारे ब्रेन को नोटिस नहीं होती और हमें नज़र नहीं आती। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि एक बंदा है, वो आहिस्ता आहिस्ता मोटा हो रहा है, लेकिन वो कहता है कि नहीं यार मैं तो बस थोड़ा सा सेहतमंद हो गया हूँ। भाई सेहतमंद, तुम तो पूरा फ्रिज बन गए हो। तो ये क्रीपिंग नॉर्मेलिटी ये अली की ज़िंदगी में नहीं है, सिर्फ अली के साथ ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। अगर हम नोट करें तो हम सब के साथ ऐसा होता है और हम सब इस क्रीपिंग नॉर्मेलिटी का शिकार हो जाते हैं। और हम बाज़ औक़ात छोटी छोटी लाइफ में चेंजेस और कुछ बैड हैबिट्स अडॉप्ट कर लेते हैं और हमें लगता है कि यार चलो आज मैंने जो है सोशल मीडिया पे 4 घंटे लगा लिए, कल नहीं लगाऊंगा, या आज मैंने जो है ये काम कर लिया, या आज मैंने ये अच्छी चीज़, अच्छा जो मुझे कुछ काम करना था वो मैंने मिस कर दिया। इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता जो तब्दीलियाँ आपकी लाइफ में आती हैं और हम उन्हें इग्नोर करते जाते हैं, तो फिर वो अचानक से बड़ा नुकसान बन के हमारे सामने आती है और फिर हमें अचानक से होश आता है, हम जागते हैं कि ये क्या हो गया। तो ये क्रीपिंग नॉर्मेलिटी से दोस्तों हमें अपने आप को बचाना है। तो दोस्तों हमारी लाइफ में ये क्रीपिंग नॉर्मेलिटी कैसे आती है, इसकी कुछ मिसालों से समझते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो गया कि पहले हमें पता होता है कि यार ये सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग जो है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन हम कहते हैं नहीं यार चलो थोड़ा तो एंटरटेनमेंट चाहिए, आधा घंटा बस मैं देखूंगा, सिर्फ आधा घंटा मैं देखूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। लेकिन फिर वो आधा घंटा 1 घंटा बन जाता है और उसके बाद पूरी रात गुजर जाती है और हमारी स्क्रॉलिंग ख़त्म नहीं होती। होता है ऐसा कि नहीं होता आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह हमारी जो खर्चे करने की आदत होती है कि पहले हम कहते हैं कि यार आज मैं कॉफ़ी शॉप से अच्छा सा एक कॉफ़ी ख़रीदूँगा, फिर रोज़ हम वो कॉफ़ी ख़रीदने लगते हैं, जबकि वही कॉफ़ी या चाय हम घर से भी बना के ले जा सकते हैं, लेकिन हमें वो कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी ख़रीदने की आदत पड़ जाती है। फिर हम कोई नए जूते कपड़े ख़रीद लेते हैं, कोई नए गैजेट्स ख़रीद लेते हैं। इस तरह सेविंग के बजाय खर्चे करने की आदत इतनी हो जाती है और महीने के आखिर में पता चलता है कि पूरा जो पर्स है, पूरा बैंक अकाउंट है वो खाली हो गया। इसी तरह रिलेशनशिप्स में भी ऐसा होता है कि पहले कोई छोटी मोटी बात होती है, कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके बाद कुछ छोटे मोटे झगड़े होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरा रिलेशन जो है वो मसला बन जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये जो छोटे छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, छोटे छोटे डाउनफॉल्स आते हैं, छोटे छोटे ढलानों से हम नीचे जाते हैं, तो हम उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अचानक से जब वो हमें पता चलता है नुकसान बहुत बड़ा, फिर हम परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो ये इस तरह से ये छोटी छोटी चेंजेस हमारी लाइफ में आके और हमारी लाइफ को ख़राब कर देती है ऐसा कि नहीं है। और दोस्तों हम इस क्रीपिंग नॉर्मेलिटी का शिकार तब होते हैं जब हम इन छोटी छोटी बातों को ये सोचकर नज़रअंदाज कर देते हैं कि यार ये कोई बड़ा मसला नहीं है, या हम अपनी आरामदेह और आदतों का और कंफर्ट जोन का इतना ज़्यादा आदी हो जाते हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता कि ये चीज़ें हमारे नुकसान की, हमें उसकी तकलीफ़ ही महसूस नहीं होती। अब सवाल ये है कि ये जो क्रीपिंग नॉर्मेलिटी है इसको पहचाने कैसे, रोज़मर्रा अपनी डेली लाइफ में इसको कैसे पहचाने कि क्या हम भी तो इसका शिकार नहीं है। तो इसका एक तरीका, इसकी पहचान ये है कि अगर आपको भी ये महसूस होता है कि
यार हाँ ये मेरे अंदर कुछ खराबियां हैं, लेकिन आप भी मेरी तरह यही सोच रहे हैं कि यार कल से ठीक कर लूँगा, और वो कल जो है वो पिछले 2 महीने से नहीं आई है, बस रोज़ आप ये कह रहे हैं कल से कर लूँगा, तो इसका मतलब आप इसका शिकार हो गए हैं। कुछ छोटी मोटी आपकी चीज़ें हैं, आपको नज़र आ रहा है कि वो डाउनफॉल पर लेके जा रही हैं, आपको नीचे लेके जा रही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि यार ये तो नॉर्मल है, ये तो रोज़ का मामूल है, तो इसका मतलब कुछ मसला है। इसी तरह अगर पहले आप कोई काम बहुत ज़्यादा एक्टिवली जोश के साथ करते थे, लेकिन अब आप बहाने बनाने लगे हैं, इसको इग्नोर करने लगे हैं, तो इसका मतलब ये अब आपका रोज़ का मामूल बन गया है, अब आप भी इस क्रीपिंग नॉर्मेलिटी का शिकार हो गए हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखें, क्या ये तो नहीं है कि आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, और इस तरह आप पहचानें कि कहीं आप भी इसका शिकार तो नहीं है। अब हल भी सुन लें इसका, वरना आप कहेंगे कि मैंने तो सिर्फ डरा ही दिया है। तो इसका हल भी सुन लें कि कैसे हम इससे अपने आप को बचाएं। तो इसमें जो पहला तरीका है, जो पहला स्टेप है, वो ये है कि अपना जायज़ा लेते रहें, सेल्फ असेसमेंट करते रहें। हर हफ्ते या हर महीने अपने लिए टाइम निकालें और ख़ुद से देखें अपनी आदतों को, अपनी सेहत को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ताकि आपको पता चलता रहे। आप ख़ुद से एक जायज़ा लें, अपना एक रिव्यू करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी सेहत ठीक है नहीं है, और मैं किन चीज़ों में अपना वक्त लगा रहा हूँ, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई कहीं कुछ आपको इस तरह से छोटी मोटी आदतें आपकी ख़राब हो रही हैं। तो सबसे अपना हर रेगुलरली अपना जायज़ा लेते रहें, हर हफ्ते या हर महीने, ताकि आपको पता चलता रहे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं बीच में आ गई। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि जो करेक्शन है वो जल्दी और वक्त पर कर लें। जैसे जब हम गाड़ी की सर्विसिंग अगर हम वक्त पे टाइम पे ना कराएं और उसको लेट कर लें, तो गाड़ी के जो छोटे मसले हैं वो फिर बड़े खर्चे बन जाते हैं। इसी तरह लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि अगर हम ज़िंदगी में जो ख़राब आदतें हैं और जो इस तरह की चीज़ें हैं, अगर हम उनको ठीक वक्त पे, सही वक्त पे शुरू में ही ठीक ना कर लें, तो फिर वो बड़ा मसला बन जाती हैं और फिर उनको ठीक करना और उनको दुरुस्त करना आसान नहीं रहता। तो इस तरह जैसे ही आपको कुछ महसूस हो कि यार ये मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ, तो उसको वक्त पर उसी वक्त ठीक कर लें। ये ना सोचें कि मैं कल करूँगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो कल कभी नहीं आता। इसी तरह अपने आसपास जो कुछ आपके सिंसियर लोग हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे मशवरा लें। एक ऐसा कोई बंदा जो साफ साफ आपको बता सके कि भाई तुम्हारा वेट जो है वो ओवर हो रहा है, कंट्रोल करो इसको। तो सिंसियर लोग जो आपके साथ हैं उनसे मशवरा लेते रहें, उनसे राय लेते रहें, ताकि वो आपको खुल के बता सकें कि भाई यहाँ पे तुम गलती कर रहे हो, यहाँ ये तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है। तो अपने आसपास जो सिंसियर लोग हैं, एक सिंसियर लोगों का नेटवर्क अपने पास रखें और उनसे टाइम टू टाइम मशवरा लेते रहें। उनसे जो एक ओपिनियन है, फ्रैंक ओपिनियन है, वो लेते रहें, और वो भी आपको, ताकि वो बता सकें कि कोई गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपको बता सकें, हाईलाइट कर सकें। और इसी तरह दोस्तों अपने लिए कुछ लिमिट सेट कर लीजिए कि पढ़ाई का वक्त कम से कम इतना मुझे टाइम पढ़ने में देना है, या जो मोबाइल का वक्त है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग इससे ज़्यादा उसमें वेस्टेज नहीं होना चाहिए टाइम का। इसी तरह जो जंक फूड है खाने का, उसकी भी लिमिट रख लें कि भाई एक हफ्ते में एक ही चीट डे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। या इस तरह अपनी जो स्पेंडिंग है उसकी भी लिमिट सेट कर लें। तो हर चीज़ की लिमिट सेट कर लें। अपने जो अच्छे काम है उनकी भी लिमिट सेट करें कि यार मुझे कम से कम इतना टाइम अपने आप को देना है, इतना टाइम हर रोज़ पढ़ना है, या इतना टाइम कुछ आप कर रहे हैं वो उस पे लगाना है। या जो इस तरह के जो गिल्टी प्लेजर्स हैं और चीट डे है, या जंक फूड खाने की आदत है, या अगर सोशल मीडिया का है, तो उनकी भी लिमिट सेट करें। तो हर चीज़ की लाइफ में लिमिट सेट करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता क्रीपिंग ना हो आपकी लाइफ में, आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे ना जाएं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें ख़राब ना होती जाएं। तो लिमिट सेट कीजिए। दोस्तों ये जो क्रीपिंग नॉर्मेलिटी है, ये मसला आहिस्ता आहिस्ता आता है, चुपके चुपके नुकसान करता है, और हमें होश जब आता है जब कुछ बहुत बड़ा हो जाता है और हम कहते हैं कि यार ये कब हुआ। तो अब फैसला मैंने और आपने करना है कि क्या हमने अली बनना है जो छोटे छोटे मसलों को नज़रअंदाज करता गया और बिलाखिर एक बड़े क्राइसिस में फंस गया, या हमने वो इंसान बनना है जो छोटे मसलों को वहीं के वहीं उसी वक्त ठीक कर ले और उनको बड़ा मसला बनने ही ना दे। तो दोस्तों इस तरह की छोटी छोटी आदतों को, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि ज़िंदगी के बड़े बड़े जो मसले होते हैं, बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आम तौर पर इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करने ही से बनते हैं। और हाँ, आज अगर ये वीडियो देखकर आपके जहन में आ रहा है कि हाँ यार मेरे अंदर भी कुछ मसले हैं, लेकिन मैं कल से उसको ठीक करूँगा, तो याद रखें यही वो धोखा है। कल से नहीं, आज से ही अपनी चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दें।